हम आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करेंगे। कभी मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से बेहद पिछड़ा समझा जाने वाला मध्य प्रदेश अब मेडिकल हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने धार और बैतूल मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस मौके पर हम अपनी खास पेशकश में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की लगातार बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं की। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं में मध्य प्रदेश लगातार कैसे बढ़ रहा है। साल 2003 मध्य प्रदेश में गिने चुने ही मेडिकल कॉलेज थे। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा केवल इन्हीं शहरों तक सीमित थी मेडिकल एजुकेशन। पूरे प्रदेश में केवल 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस। डॉक्टर्स की कमी और इलाज के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना, यही हालात थे। लेकिन तस्वीर बदलनी शुरू हुई और 2009 में पहले सागर, फिर विदिशा, दतिया, शहडोल, खंडवा, शिवपुरी और फिर छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेजेस खुले। मेडिकल शिक्षा संभागों से निकलकर जिलों की दहलीज तक पहुंची। इसी अगस्त महीने में हमने जबलपुर में आपके माध्यम से 4 मेडिकल कॉलेज के पीपीपी मॉडल पर एमओयू किए थे, एग्रीमेंट किए थे और उस 4 को ये दिसंबर 2025 भी पूरा नहीं हुआ और 4 महीने के अंदर भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये सौगात मिलने का सिलसिला चालू हो गया। हमने इसी साल सिंगरौली आदिवासी अंचल मेडिकल कॉलेज चालू हुआ। श्योपुर आदिवासी अंचल ग्वालियर के पास का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिया। 1956 में मध्य प्रदेश बना था। 2002-03 तक 55 साल से ज्यादा समय चले गए, लेकिन केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज हो गए। 35, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। 2023 के बाद रफ्तार और तेज हुई। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने मेडिकल शिक्षा को मिशन मोड में लिया। अतीत के पन्ने खोलें तो ये बताते हैं कि 2003 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज खुले, लगभग उतने ही कॉलेज पिछले 2 सालों में खोल दिए गए। इनमें सीवनी, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज खोला जाना है। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र मेडिकल शिक्षा से जुड़ने की दहलीज पर खड़ा है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, उनकी सीटों में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। जहां 2003 में एमबीबीएस की सिर्फ 1250 सीटें थीं, आज 2025-26 में इन मेडिकल कॉलेजेस में 5550 एमबीबीएस सीटें प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर रही हैं। इलाज ही नहीं, विशेषज्ञता पर भी फोकस है, यानी स्पेशलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलिटी एजुकेशन के लिए पिछले कुछ सालों में कॉलेजेस में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में अब पीजी सीटें बढ़कर 2862 हो गई हैं। वहीं सुपर स्पेशलिटी सीट्स बढ़कर 93 कर दी गई हैं। यानी अब मध्य प्रदेश में सिर्फ डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट भी तैयार हो रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी निवेश और सार्वजनिक हित को जोड़ा है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। इनमें कटनी, धार, पन्ना और बैतूल शामिल है। प्रदेश के 9 और जिलों में ये प्रक्रिया जारी है। अगर मेडिकल सुविधाओं के लिहाज से विजन 2028 पर नजर डालें तो प्रदेश में 52 मेडिकल कॉलेजेस और 7450 एमबीबीएस की सीट्स हैं। यानी इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी अब इतिहास की बात हो गई है। एलोपैथी के साथ साथ आयुष विभाग के कायाकल्प की भी तैयारी है। एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा को भी प्रदेश में
नए आयाम मिले हैं। मेडिकल चिकित्सा में इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और जिला अस्पतालों में आयुष विंग खोले गए हैं। निरोगी काया अब नारा नहीं, नीति बन चुकी है। अगले 3 सालों में नए आयुष कॉलेज, नए अस्पताल, डिजिटल सिस्टम, ई हॉस्पिटल और ई औषधि और एलोपैथी आयुष को मर्ज भी किया जाएगा। यही है भविष्य का हेल्थ मॉडल। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 6 से 52 तक ले जाने का लक्ष्य आयुष को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना को दिखाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उस सोच का प्रमाण है जिसमें स्वास्थ्य को अधिकार माना गया है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अब बीमारियों का नहीं, स्वस्थ भारत के भविष्य का हब बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर व्यास, जिस तरह से हमने देखा, बहुत स्वागत है आपका, जिस तरह से हमने देखा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत थी वो हमें तब महसूस हुई जब कोविड जैसी महामारी हमने 2020 में देखी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि निरंतर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही थी कि ना सिर्फ हम बेसिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण अंचलों और आदिवासी एरियाज जो है, हमारे ज़्यादातर प्रभावित एरियाज हैं, वहां तक, जन जन तक हम सुविधाओं को पहुंचाएं। किस तरह से इसका रोड मैप तैयार हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की कुंजी होती है। आप देखेंगे 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो 2003 तक कितने मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में थे? मात्र 5। उसके बाद आवश्यकताओं के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, आदिवासी अंचलों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाना। उसके बाद में आप देखेंगे जो पिछड़े क्षेत्र पहले चिकित्सा, शिक्षा सभी क्षेत्रों में अधूरे थे, आज वहां पर मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है ताकि वहां पर चिकित्सा और शिक्षा दोनों व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की जा सके। पूरे देश की बात करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था 350 से लेकर लगभग 750 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पूरे भारत में। हमारे केंद्रीय मंत्री जब पधारते हैं तो मुझे लगता है सौगात लेके आते, 100 सीटों की सौगात लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता आते हैं, सर्जन करने आते हैं, विसर्जन करके चले जाते हैं, और हमारे सर्जनात्मक पहल होती है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यकृत का जो है टेस्ट होता है। उसके बाद में इसके पूर्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा जब निकली थी तो उन्हीं ग्रामीण अंचलों से निकली थी जहां पर लाखों लोगों का सिकल सेल एनीमिया को लेकर स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। लगभग 50 किलो में जो है जिला चिकित्सालयों की बात हो, आयुष के माध्यम से इलाज की बात हो, राहगीर योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित करना हो कि किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में सड़क पर दम नहीं तोड़ना पड़ेगा। 1.5 लाख के करीब का इलाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और जो व्यक्ति उसको वहां तक पहुंचाएगा 25,000 रुपए। उसके बाद में एयर एम्बुलेंस की बात हो तो निश्चित तौर पर आज व्यापक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थाओं को, चिकित्सा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया जाए। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पास है, क्योंकि एक तीव्र गति से जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में इस चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, चाहे वो आयुष की बात हो, वेलनेस सेंटर्स की बात हो, ग्रामीण अंचलों में जो है विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो, सभी पैमाने पर मुझे लगता है और मेडिकल हब के रूप में अगर पहचान हो रही है तो इसमें आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं थी उनके हमने प्रभावी रिजल्ट्स, प्रभावी हमने देखा कि किस तरह से ये रहा। खास करके हमने ये भी देखा कि अगर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, मेडिकल हब हम अगर प्रदेश को बनाते हैं तो इसमें कुछ चुनौतियां भी आई। और मेडिकल कॉलेजेस में अब हमने देखा हाल ही में जब जेपी नड्डा जी आज कार्यक्रम में पहुंचे थे बैतूल में, वहां पीपीपी मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। व्यास जी, इसे जरा समझाइए किस तरह से लाभकारी साबित हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है मैं टेक्निकल भाषा में नहीं जाते हुए सरल सिंपल भाषा में आपके दर्शकों को समझा देता हूं। पीपीपी मॉडल का मतलब ये नहीं होता कि सरकार ने भेज दिया, जिस तरह का भ्रम उत्पन्न करने का कार्य विपक्ष कर रहा है।
जी। पीपीपी मॉडल का कार्य होता है सरकार की निगरानी में बेहतर स्थिति में बेहतर विकल्पों पर कार्य करना। दूसरी तरफ योग्यता उसका एक पैमाना होता है, अनुभव उसका पैमाना होता है और क्षमता के अनुरूप वो वहां पर डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं होती, लेकिन सब शासकीय निगरानी में होती है। मतलब एक किराएदार के तौर पर वो सुविधाएं पूरी जनता को मुहैया करवाते, चाहे वो बेहतर जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी की दृष्टि से हो, सेवा के माध्यम से हो, रिसर्च के माध्यम से हो। तो मुझे लगता है तीव्र गति से कार्य करने के लिए पीपीपी मॉडल पर कार्य किया जाता है। इसीलिए जनता को भ्रम की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण प्रक्रियाएं सरकार के निर्देशन में, सरकार के अंडर में चलती है और मुझे लगता है कि जो लाभ अर्जित करने वाले लोग होते हैं वो उन्हीं क्षेत्रों से होते हैं जिन क्षेत्रों में इन मॉडलों से जो है व्यवस्थाएं की जाती है, तो भ्रम की स्थिति ना हो। दूसरी तरफ है कि आज कई सारे जिला चिकित्सालय हैं जहां पर कई सारे टेस्टों के माध्यम से तय किया जा रहा है कि उनको अन्यत्र कहीं ना जाना पड़े। आयुष्मान के माध्यम से लगभग 600 प्राइवेट हॉस्पिटल और लगभग 800 के आसपास जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनको जोड़ा गया। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम दोनों सेक्टर्स में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, समान दृष्टि के साथ में हर व्यक्ति को लाभ कैसे हो, उसको व्यवस्थाएं कैसे मिले, इस दृष्टि के साथ में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल व्यास जी, एक छोटा सा सवाल, इसके बाद मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगी। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। आधुनिक तकनीक हमारे पास है, हम विदेशी जो मरीज हैं उन्हें आकर्षित भी कर रहे हैं। हमारे पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार है, तमाम टूल्स और मशीनें हैं। आगे हम अगर देखें हेल्थ सेक्टर में तो किस तरह से प्रदेश में काम होने वाला है? देखिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले जब पीपीपी मॉडल से डॉक्टर्स तैयार होते हैं, और अभी एक और चीज मैं आपके संज्ञान में लाऊं, लगभग 5500 सीट्स तो बनेगी ही, उसके अलावा एमडीएमएस की भी सीट्स का निर्धारण हुआ है। 2800 से ज्यादा एमडीएमएस और सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स बनेंगे वो लगभग जो है 90 के आसपास। तो जिस तरह का आज प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, मुझे लगता है किसी भी व्यवस्था के लिए आने वाले समय में ना तो किसी अन्य प्रदेश की तरफ निर्भर रहना पड़ेगा, और मुझे जिस तरह से आज वैश्विक संस्थान मध्य प्रदेश में आकर अपना कार्य कर रहा है, तो हम उनको सुविधाओं की दृष्टि से डॉक्टर व्यासन, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अब हमारा मध्य प्रदेश बीमारियों का प्रदेश नहीं बल्कि एक मेडिकल हब बनकर आगे बढ़ रहा है और एक नई पहचान अपने लिए गढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेडिकल सेक्टर में मध्य प्रदेश लगातार कीर्तिमान रच रहा है और यही वजह है कि हम इस बात को कहने से नहीं चूकेंगे कि मध्य प्रदेश अब मेडिकल हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।